नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड विंग्स। संस्कार की बुनियाद एंड सपनों की उड़ान। एक ऐसा प्रोग्राम, ये एक चैनल, ये केवल यूट्यूब चैनल नहीं है। एक ऐसा प्रोग्राम जहां पे हम अपने परिवार के बारे में बताएंगे और हर सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे और दो जनरेशन का ओपिनियन रहेगा। जजमेंट नहीं रहेगा, जजमेंट तो आपको करना है, हमारा ओपिनियन रहेगा। मैं, मेरी पत्नी और 3 बच्चे, हम हर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि क्या हो रहा है, समाज किस तरीके से जा रहा है, बच्चों में संस्कार क्या होने चाहिए, संस्कारों की बुनियाद क्या होनी चाहिए। साथ में हमें ये भी देखना है कि उनके सपनों की उड़ान क्या है, समाज कहाँ जा रहा है, क्या हम संस्कार विहीन हो रहे हैं या हम मनी के साइड में ही कंटिन्यूअस उसी साइड में मूव कर रहे हैं। क्या केवल स्कूल का रोल से बच्चों की परवरिश आगे बढ़ने में, या पेरेंट्स का भी रोल है, या बच्चों का भी रोल से पेरेंट्स की जिंदगी को बेहतर करने में। हम लगभग सभी बर्निंग टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और ये अनकट होगा, कोई एडिट नहीं होगा। जो जिसका ओपिनियन रहेगा वो एज इट इज, मैं कोशिश करूंगा कि उसको एज इट इज दिखाया जाए। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। अल्टीमेटली क्या होता है, परिवार का मतलब होता है कि आप एक साथ खुशियों से रहें, बॉन्डिंग अच्छी हो। और बहुत सारी चीजें इस मॉडर्न टाइम में, ये आईटी एरा में मिस हो रहा है। तो इस वजह से मैंने कोशिश किया है और ये पूरे परिवार के साथ मिलकर कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जहां पे हम अपने बारे में भी डिस्कस करें, साथ में हम आपको भी बताएं कि भाई जिंदगी को जीना कैसे है। क्योंकि जिंदगी अगर खुश नहीं है, आप खुशहाल नहीं हैं, तो फिर जीवन का कोई मजा नहीं है। तो आइए आज देखते हैं कि आज बच्चे क्या कर रहे हैं और उनकी माँ क्या कर रही है, और उसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना कट किए मूव करते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये है किचन के साइड में। ओ, तो ये दिख रहे हैं अनिकेत सिंह, गृति सिंह तपस्या, एंड इधर अक्षदा सानवी सिंह, और ये हैं मेरी धर्म पत्नी श्रीमती सरस्वती सिंह। तो क्या चल रहा है आज, क्या हो रहा है? खाना बन रहा है। खाना बन रहा है। तो खाना बन रहा है तो ये पूरा टीम साथ में है। टीम वर्क। टीम वर्क, हाँ, ये तो होना चाहिए, टीम वर्क। तो आपको क्या लगता है कि बच्चों से, जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 9th क्लास में, 10th क्लास में, तो क्या इनसे घर का काम करवाना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली काम करवाना चाहिए। कभी हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो जाए, इनको खुद ही अकेले रहना पड़ जाए, तो इनको काम मतलब खाना बनाना तो आना चाहिए। मतलब खाना बनाना एक स्किल्स है, स्किल्स है, हाँ, वो तो तो होना ये ही स्किल आना चाहिए। हाँ, हैं? भाई भगवान ने पेट तो सबको दिया है तो उसमें जब तक आप कहावत ही है, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। तो ये भी बात सही है कि अगर सही बात है कि जब हम खाना खा सकते हैं तो हम खाना बना भी सकते हैं और बनाने आना चाहिए। आना भी चाहिए। अक्षता सानवी सिंह, आपका क्या ओपिनियन है? नाइस, बहुत अच्छा है, हैं? बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी का हेल्प करके। ऐसे हम तो हर रोज ही करते हैं, बट आज भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब घर में काम करना चाहिए? यस, डेफिनेटली, ऑफ हैं? कोर्स करना चाहिए। हाथ बटाना चाहिए। इसके फायदे क्या होते हैं? इसके फायदे तो ये आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते हैं जल्दी की। अगर आप जैसे उन्होंने बोला अभी अकेले रहना, अगर कभी आपको अकेले हॉस्टल में रहना हो या कहीं ऐसे जगह रहना हो जहाँ पे आपके पास कोई नहीं है, नोबडी, तो आपको ऐसे हाथ बटाने में ऐसे अच्छा, आना चाहिए। अच्छा, ये छोटी भी कुछ कर रही है और ये भी। अनिकेत सिंह, क्या कर रहे हैं आप? मशरूम काट रहा हूँ। अच्छा, मशरूम काट रहे हैं। तो जनरली ये हमारी जो भारतीय परिवार है, इसमें माना जाता है कि जो लड़के हैं वो किचन में काम ना करें। ठीक है, आपका क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि अगर लड़के काम नहीं करेंगे तो अकेले कैसे जिएंगे? हाउ विल दे लिव अलोन? ओके, हाउ दे विल लिव एलोन, ये सही बात है। तो आपको क्या लगता है कि खाना बनाना एक स्किल है? स्किल जरूरी है, ऑब्वियसली स्किल नहीं है, वो एक जरूरत है। आप इंडिया में देखेंगे तो ज्यादातर होटलों में लड़के ही सेफ होते हैं। हाँ, ये भी बात सही है, परफेक्टली।
और घर में घर में घर में खाना भी बहुत होता है। है, घर में भी एक्चुअली लड़के हो चाहे जेंट्स हो जल्दी खाना नहीं कुकिंग नहीं करते हैं, बट अगर कुकिंग करते हैं तो बहुत टेस्टी खाना, मेरा बेटा भी बहुत अच्छा मतलब ये cook बहुत करता अच्छा है। अच्छा बनाना चाहती ये मेरे हस्बैंड भी करते हैं। नहीं, मैं देखो मैं तो बहुत अकेले रहा हूँ, तो मेरा भी मानना है कि जो है ये स्किल है और बनाने तो आना चाहिए, हाँ। क्योंकि अगर आप मनी भी कमा रही हो और अकेले रह रही हो और नहीं बना के खाए तो बाहर खा खा के मर जाओगे आप वो तो। पहले का टाइम ठीक था है ना? कि लोग कहते थे नहीं लड़कों को बाहर तो वो उस टाइम का था, लेकिन पहले लोग खेती बाड़ी ज्यादा जेंट्स करते थे तो घर में वो नहीं हो पाता था, बट आज के टाइम में तो पढ़ाई करना है ना, तो वो स्किल भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको जो अपने बड़े भाई को काम करते हुए किचन में देख के खुशी होती है, या लगता है कि चलो मैं भी फंसी हूँ तो ये भी फंस गया बंदा है? दोनों आते हैं, दोनों दिमाग हैं? में। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, काम करना चाहिए। काम करना और चाहिए। बताओ। और इसी बहाने आप मतलब टाइम स्पेंड भी कर लेते हैं हम लोग हाँ, किचन साथ में एक दूसरे के हाँ, एक दूसरे के- टाइम स्पेंड। हाँ, तो आपको time- क्या लगता है कि अगर बच्चे पेरेंट्स सब मिलके कहीं काम करते हैं तो उससे बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग आपस होती में है। प्यार बढ़ता है? हाँ, हैं? उन्हें भी पता तो चलता है कि मदर मेरी किचन में कितना काम करी, कितना मेहनत है कुकिंग हाँ, तो इससे उनको भी ये चीज का नॉलेज होता है। नॉलेज होगा और साथ में एक दर्द भी होगा कि हाँ। आप क्रिटिसाइज करने से पहले सोचेंगे कि भैया कि सोचेंगे। पेन कितना होता है। पेन कितना है, अगर देखिए मेहनत- जैसे कुछ कट कर रहे हैं अनिकेत सिंह, तो अब ये कट कर रहे हैं तो इनको रियलाइज होगा कि भैया ये कट करने में तो बाद में जो है कम से कम अपनी पत्नी से झगड़ा नहीं करेंगे कि यार यार तुमको मशरूम कट करने में इतना टाइम लग गया, क्योंकि इनको हाँ। पता रहेगा कि मशरूम कट करने में कितनी डिफिकल्टीज आती है। आती है। ये सही है, तो ये बॉन्डिंग भी होता है, Bonding। आपस में एक प्यार बढ़ता है। हाँ, तो ठीक है। definitely सही बात है। और कुछ चीजें हाँ। भारत में आप इस चीज को आप इसी बहाने माँ बाप को वो हेल्प भी कर सकते हैं ना, हेल्प हो जाता है तो माँ बाप की फीलिंग चीजें उनसे अटैच रहते हैं हाँ, बच्चे। तो अटैचमेंट मैंने बॉन्डिंग Attachment आती है, बढ़- हाँ, bonding आती है। बॉन्डिंग आती है, अटैचमेंट होता है, आपस में हाँ। बहुत सारी बातें डिस्कस हो जाती है। Discuss हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है क्या क्या आज के टाइम पे उतने देर मोबाइल से दूरी बन जाती दूरी है। बन जाती है, भी बात करेक्ट है। नहीं तो बच्चे अभी के देखो तो मोबाइल में लेके बैठे रहते हैं, माँ किचन में काम कर रही है, बच्चे मोबाइल में अपना बिजी है, जिस पर्पज से हो, होमवर्क है, चीजें हैं, बट ठीक है वो थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए इसी बहाने। हम्म। और अनिकेत सिंह, बिकॉज आप पे फोकस ज्यादा है क्योंकि लोग ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको क्या लगता है कि और इस किचन में रह के बीइंग एन स्टूडेंट्स आप और क्या सीखते हैं जीवन में, क्या आपको लर्निंग मिलती है किचन से? पहली बात तो स्टूडेंट अगर बहुत अच्छा है तो उसे बाहर तो जाना ही पड़ेगा पढ़ने, हम्म तो उसके लिए किचन में रहना ज़रूरी है। हम्म फिर किचन में रहने से और भी फायदे होते हैं, हम्म कोऑर्डिनेशन बढ़ता है हम्म। और मसाले समझ में आ जाते हैं लड़कों को। अच्छा, मसाले भी समझ में आ जाते हैं, नहीं तो- ये भी सही बात है। अकेले रहने पे आधे मसाले ही नहीं समझेंगे कि मसाले नहीं पता धनिया चला क्या कि है, हल्दी क्या है। रात को 1 बजे फोन करके हैं? पूछना पड़ेगा, पूछना मम्मी, पड़ेगा। चिली पाउडर कौन सा है, हल्दी नहीं तो कौन सा है? ये भी हो सकता है कि चाय बना रहे तो उसमें नमक भी डाल दिए चीनी की जगह, हैं? एटलीस्ट आप किचन में रहोगे तो समझ में आएगा कि चाय पत्ती धनिया का और चीज डाल देगा तो ये धनिया और जीरा और गरम मसाला किसे क्या क्या डिफरेंस डिफरेंस होता है? ये तो भाई परफेक्ट पॉइंट है, दैट्स ठीक है ना। देखिए इससे जो जनरली मैं समझता हूँ कि एक तो हमें दूसरे का दर्द पता चलता है जब हम काम करते हैं, तो आने वाले टाइम में जब हम देखते हैं कि माँ, बीवी, चाहे बहन, बेटी कोई भी काम कर रही है, तो अपने को पता रहता है कि उस काम में कितना समय लगेगा और उसका दर्द कितना है। दूसरा, एक क्वालिटी टाइम हम फैमिली में आपस में जो है क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। तीसरा, जब अपना बनाया हुआ चीज जब खाते हैं तो नमक भी ज्यादा पड़ जाता है तब भी वो टेस्टी लगता है टेस्टी लगता है। हाँ। क्योंकि दूसरा अगर कोई डाल देता है तो वहाँ पे नखड़े बहुत होते हैं, हाँ। खुद अपने हाथ से जब डालो तो वहाँ पे पता चलता है कि वहाँ कंप्लेन नहीं रहता है, और तब पता चलता है कि टेस्टी फूड का मजा क्या है। हाँ। ठीक है ना। इसके अलावा जनरली और क्या चीज आप लोग को लगता है कि जनरली जो हमारा भारतीय परिवार है उसमें जैसे मैं बताया कि लोग सोचते हैं कि भाई मर्दों का तो काम ही नहीं है खाना बनाना, और ठीक है ना, लड़कियों का ज्यादा काम लड़कियों का ज्यादा काम है, ठीक है, और वहां से क्या क्या प्रॉब्लम होता है सोच अगर जो बदलनी परिवार चाहिए। है मेंटालिटी मेंटालिटी सोच बदलनी चाहिए। है, स्टीरियोटाइप्स जो कहते हैं लड़की और लड़के, क्या बोलते हैं उसको? स्टीरियोटाइप्स। अच्छा, हाँ, एक क्या लड़की- मतलब होता है? एक माइंडसेट हो जाता है कि
यू हैव मतलब अगर लड़के लड़कियां खाना नहीं ही- बनाते तो या। लड़कियां ही खाना बनाती हैं। लड़कियां ही खाना बनाएंगी, ये लड़के ही stereotype काम है। करेंगे, ऐसा स्टीरियोटाइप। ये नहीं होना आज ये ऐसा ये नहीं, ये एक सच्चाई भी है कि जो भारतीय सोसाइटी है जनरली मेल डोमिनेंस है, या और वो मेल डोमिनेंस में मेल को लगता है कि अगर मैं किचन में चला गया हाँ और मैं किचन में काम कर रहा हूँ, तो जैसे आफ्टर मैरिज की बात बता रहा हूँ, तो माँ क्या कहेगी, बीवी का सपोर्ट कर रहा है, बहनें क्या कहेंगी, ये कई ऐसी बातें होती है जो कि मर्दों को वो करना भी चाहते हैं, तो बाद में उनको वो परेशान कर देती है, वो साइड हट जाते हैं। सही कर दिया। वो तब काम करते हैं जब फैमिली में माँ बहन चाहे बीवी की तबीयत वही। खराब हो गई हो, और तब उनको ज्यादा फील होता है। मेरा मानना है कि अगर आप कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होता है, और जब भी आपको मजबूरी भी हो तब आपको फील नहीं होता है। नहीं होगा। जैसे ये भी उछल रही है, इधर आ जाओ, सामने आओ कैमरे के सामने, यू आर ऑल्सो पार्ट है। तो आपको कैसा लगता है किचन में हैं? मम्मी का सपोर्ट करने में अच्छा लगता है? मम्मी कुछ करनी ही नहीं रही। मम्मी कुछ करने नहीं देती। अभी आप छोटी हो ना, तो थोड़ा सावधान रखती है अभी मम्मी। छोटी है, अभी चलिए बस किचन में खड़े रखते हैं हम्म। कि नींद रहती है तो सीधा भगा देती है, जाओ बाहर, अभी नहीं आना किचन में। अब देखो वो बिल्कुल अनिकेत सिंह बिल्कुल फोकस है। आज लग रहा है मशरूम, वाह मशरूम की कटाई तो देखो भाई दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, अनिकेत अच्छा बनाता है मशरूम। हाँ अच्छा, अनिकेत अच्छा मशरूम बनाता है, वेरी गुड। तो चलो ये बढ़िया है, अनिकेत की वाइफ जो है तो कम से कम मशरूम तो खाएगी इसके हाथ से, ये भी सही है ना। तो आपको क्या लगता है बच्चों के साथ किचन में और बाकी अच्छा काम लगता करने है। में? माँ को तो बच्चों के साथ अच्छा ही लगेगा। कौन सी माँ चाहेगी कि बच्चे उसके पास न रहे, उससे बात न करे। आजकल के बच्चे टाइप मुझे तो- अच्छा, इससे कुछ संस्कारों का कुछ असर पड़ता है क्या? हाँ सही बात है, बच्चों को बॉन्डिंग आती है। आजकल के बच्चे मतलब माँ बाप से कहाँ वो कट गए हैं, bonding थोड़ा कट सा गए हैं। कट गए। उनको ठीक है लगता ना? है कि ये मोबाइल की दुनिया में ही हम जी लेंगे, मोबाइल में हमारे फ्रेंड जो भी है आजकल वो देखने में आ रहा है कि वो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फ्रेंड बना लिए, बट वो आपकी फीलिंग नहीं समझ, मतलब वो आपको वहीं तक है। वो आर्टिफिशियल है, वो Artificial, आर्टिफिशियल हाँ, दिखता है कि इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, बट किसी काम के नहीं है वो। किसी काम तो वो बस वहीं पे बात करेंगे, चले जाएंगे। बट एक माँ बाप है जो वो रियल आपका दर्द समझेगा कि नहीं मेरे बच्चा है, इसको अगर तकलीफ हो रही है, चीजें हो रही है, तो उसको भी, और इससे बच्चों को भी वो चीज होगा कि नहीं मेरे माँ बाप है, उनको भी ये चीज, उनको भी वो दर्द, वो तकलीफ, वो चीजें समझ में आएंगी। वेरी गुड। तो अक्षता सानवी सिंह, आप जब ये कर रही हो, आपको लगता है कि किचन से कुछ मैनेजमेंट के गुण भी सीख रहे हैं? वी आर लर्निंग सम स्किल्स, हाउ टू मैनेज द पीपल एंड हाउ टू डू द वर्क है। मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, हाँ, मल्टी एक बार में हर चीज करना वैसे। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। अगर आप कल को एम्प्लॉयर हैं तो अपने एम्प्लॉय का प्रॉब्लम समझ सकते हैं, है ना। और यहाँ से आपको जैसे कि अरेंजमेंट मैनेजमेंट, जैसे फाइलिंग कई भाई यहाँ पे ये कौन सा कहाँ पे रखा हुआ है, तो अरेंजमेंट करना, फाइलिंग आपको करना, चीजें आपको जो है ना ऐसे क्लीननेस, यहाँ पे समझ में आएगी कि गंदगी कितनी होती है, उसको कैसे वो करना है। सो किचन, आप इसको केवल किचन मत समझिए, यू आर लर्निंग अ मैनेजमेंट आर्ट फ्रॉम हियर, लॉट ऑफ थिंग्स यू आर लर्निंग, isn't it? You are learning or not? यस यस। So you are learning and that's called. तो नाउ ये आज हमारा पहला एपिसोड है, और हमारा, मैं जैसे पहले बताया, देखिए कभी भी मैं पहुंच जाऊंगा जब भी आप डिस्कशन कर रही हो, चाहे कोई काम कर रही हो, और मैं चाहता हूं कि ये जो प्रोग्राम जैसे हमने डिजाइन किया है मैंने, कि भाई बिना अनकट रहेगा, वो कहीं भी एडिट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये भारतीय फैमिली सब हमारी फैमिली है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि भारत और भारत के लोग सब खुश रहें, ठीक है। एक अच्छी फैमिली जहाँ पे बॉन्ड हो और खुशियाँ। तो लास्ट में बोलिए, अब कंक्लूड कर रहा हूँ मैं आज का प्रोग्राम, ओके, क्या बोलेंगे? गुड बाय। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग रूट्स एंड विंग्स। एपिसोड्स आते रहेंगे, एपिसोड्स आते रहेंगे, और साथ में आप लोग कमेंट्स करना भी मत भूलिए, क्योंकि कोई टॉपिक्स आप देंगे तो उस टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैं पहले बताया, वी विल डिस्कस ऑन ऑल द टॉपिक्स जो हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जरूरी। हम उस हर टॉपिक को कवर करेंगे जो संस्कार जिससे बेहतर हो, और हम संस्कार को सीख सकें, और साथ में अपनी सपनों की उड़ान को भी हम क्या करेंगे, उसको भी आगे बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि सपने तो
अरे सपने सबके होते हैं, हाथ हाँ, मिलाओ। सपने सपने तो- सबके होते हैं, होते कि नहीं होते यस हैं? यस सपने सबके होते हैं, सबको अपना सपना पूरा करना चाहिए, बट संस्कार में और लिमिटेशन के साथ। सो थैंक्स टू वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट। थैंक थैंक यू। यू बाय गुड नाइट